इस वीडियो में प्रस्तुत है क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 3 जिसका नाम है बल गति का नियम। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे प्यार से। तो इससे पहले लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय सभी को बना दिए, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, और नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर 1 या चैप्टर 2 चैप्टर 3 सभी का, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यार से, तो बल की अभिधारणा स्पष्ट करें। देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको लंबा लंबा लिखना होगा, तो हम तो लिखने से बचते हैं। चलिए आपके सामने है मेरे प्यार से, आपको लिख लेना है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए मेरे तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि बल की अवधारणा को समझाएं। तो यहाँ से आपको नोट करना है कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है। सही बात है। ये मेरे प्यार से वस्तु है पेन, अगर इस पर हम बल लगाते हैं तो क्या हो गया, इसका स्थान में परिवर्तन हुआ या इसका अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो लिखना है मेरे प्यार से कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का चेष्टा करता है। बल या बलों के समूह द्वारा वस्तु की गति के दिशा या परिमाण या दोनों परिवर्तन किया जा सकता है। इसीलिए बल क्या है जी, तो सदिश राशि है। मेरे प्यार साथियों देखिए इतना लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझना बहुत जरूरी है, रटना नहीं है, रटिएगा तो आपको याद भी नहीं होगा। फिर लिखेंगे कि बल एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा भी है और परिणाम भी है, तथा प्रत्येक बल अपनी क्रिया रेखा, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन होती है। बलों के समूह से एक परिणामी बल होता है जो वस्तु को पड़ने वाली परिणामी प्रभाव को बताता है। जब परिणामी बल अशून्य होता है तब वस्तु का त्वरण उत्पन्न होता है। फिर लिखना है प्रश्न यहाँ से कि पिंड पर आरोपित होने वाली बलों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक पहला है स्पर्श बल, ठीक है, और सेकेंड प्रश्न दूर पर क्रिया बल। न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार F/m, ये फार्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों, बताए थे आपको लघु उत्तरीय में। किसी कणीय वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। न्यूटन के तृतीय नियम को स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी बिलगत निकाय में एकल व्हील कभी अस्तित्व में नहीं रहता है। यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ तक नोट करना है, ठीक है। बोलिएगा सर लंबा होगा तो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, जड़त्व के प्रदर्शन के लिए एक प्रयोग का वर्णन करना है। तो इसका भी आपको लिख लेना है, सिंपल प्रयोग का लिखना है। तो जो हम लोग न्यूटन के नियम में पढ़े थे प्रयोग, उसी इसमें भी है। देखिए जड़त्व के किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, बताए थे मेरे पास, तो विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। ये सब आपको याद भी होगा अगर अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय वीडियो देखेंगे तब। देखिए बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिरने लगता है, बताए थे मेरे प्यारे साथियों, और इसका सभी को उदाहरण भी थे। विराम के जड़त्व का दैनिक जीवन में अनुभव होने वाला प्रयोग है। विराम के जड़त्व को प्रयोगशाला में प्रदर्शित करने के लिए कांच के गिलास को क्षैतिज समतल पर मेज पर रखकर उसे पोस्ट कार्ड से ढक देते हैं, ठीक है, तथा पोस्ट कार्ड पर बीचों बीच एक 5 रुपये का सिक्का रख देते हैं। देखिए ये मेरे प्यारे साथियों एक गिलास है कांच का, एक पोस्ट कार्ड है, इसके बीचे बीच 5 रुपये का सिक्का रखा हुआ है। उसके बाद प्यारे साथियों आगे पढ़ेंगे, और उसके बाद देखिए अब पोस्ट कार्ड को उंगली से जोरदार झटका देते हैं। यहाँ देखिए मेरे प्यारे साथियों दिया गया है, इसको पे उंगली से इस प्रकार मारते हम लोग खेलते हैं ना, चलिए झटका देता है तो हम पाते हैं कि पोस्ट कार्ड हट जाता है और सिक्का गिलास में गिर जाता है, ठीक है। ऐसे एकदम एक गेम भी होता है मेरे प्यारे साथियों जिसके नीचे से, जैसे कैरम हम लोग खेलते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा कैरम बोर्ड जब खेलते हैं तो बहुत सारा उस पर गोटी होता है। क्या करते हैं, पिलाने के लिए किंग को नीचे से चला जाता है, बाकी सब रह जाता है। उसी प्रकार बताने मेरे प्यारे साथियों कि देखिए ये जो पोस्ट कार्ड है वो तो चला जाता है, लेकिन सिक्का कहाँ गिर जाता है, गिलास में। यहाँ पे देखिए प्रदर्शित किया गया है। इसके कारण अचानक गति होने पर सिक्के की गति दिशा में कोई बल पर्याप्त समय तक नहीं लग पाता है। सिक्का जड़त्व के कारण विराम में बना रहता है। कार्ड को हटते ही सिक्का पर कोई भी अविलंब बल लगाना बंद हो जाता है। पृथ्वी के गुरुत्व बल सिक्का को गिलास में गिरा देता है। तो यहाँ से प्यार साथियों यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। थर्ड नंबर में प्यार साथियों भी लॉन्ग क्वेश्चन है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल द्रव्यमान और त्वरण का संबंध स्थापित करिए, ठीक है। द्वितीय नियम नहीं, द्वितीय नियम की सहायता से किसका बल द्रव्यमान और त्वरण में संबंध क्या है। तो देखिए ये मेरे प्यार साथियों आपको यहाँ से लिखना होगा, ठीक है। यहाँ से मेरे प्यार साथियों आपको शुरू करना है कि न्यूटन के द्वितीय गति नियमानुसार किसी वस्तु का संवेग में परिवर्तन, ठीक है। क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा आप लोग, बस आपको साफ से दिख जाएगा। और उसके बाद मेरे प्यार साथियों आपको यहाँ तक बनाना है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये जब भी आएगा तो आपको लॉन्ग में ही आएगा। 4 नंबर देखिए, न्यूटन के तृतीय गति नियम को लिखकर उसे एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करें। तो इसका नियम लिखना है और उसके बाद एक प्रयोग द्वारा आपको सत्यापित करना है।
तो चलिए सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों देखिए इसका नियम कुछ इस प्रकार होगा कि न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार दो वस्तुओं को अनोन क्रिया में पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाया गया बल दूसरे वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर विपरीत दिशा में होता है। उसका मेरे प्यारे साथियों एक आपको उदाहरण के तौर पर कि न्यूटन के तृतीय नियम में बैलून स्ट्रॉप प्रयोग से आसानी से स्थापित किया जा सकता है। ये मेरे प्यारे साथियों आपको बुक में है, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से लिख सकते हैं, दिखा देते हैं आपको। देखिए यही चीज़ था मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, यही आपको नियम लिखना है, ठीक है, और इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा है इसलिए आपको दिखा दिए। उसी का कुछ भाग यहाँ से क्या बैलून के मुंह के धागे को खोल देते हैं, ठीक है, आपको यहाँ तक नोट करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 मेरे प्यारे साथियों, संवेग संरक्षण का नियम लिखे और उसे एक ही सरल रेखा पर गति करते हुए टकराने वाले दो गोली के लिए परिमाणित करें, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका भी आंसर आपको फटाफट बुक में दिया गया, आप लोग नोट कर लीजिए और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए संवेग संरक्षण का नियम और दो गोलियां मेरे प्यारे साथियों इसी को आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि संतुलित करने के लिए बोला है और इसको सिद्धांत का भी वर्णन करने, तो लॉन्ग हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो आपको यहाँ से लिखना है। ये तो अति लघु उत्तरीय में भी बताए थे आपको, ठीक है, ये आपको डायग्राम भी बनाना होगा। और देखिए यहाँ से मेरे प्यारे साथियों आपको पूरा व्याख्या है। मान लिया कि M1 M2 द्रव्यमान है, दो गोले हैं A और B, देखिए A गोला और B वो गोला, ठीक है, ठीक है, और इसको A1 मेरे प्यारे साथियों M1 और M2 क्या है इसका द्रव्यमान है। तो इसी प्रकार आपको पूरा देखिए यहाँ से आपको पढ़ते आना है और लिखते चलना है, ठीक है। चलिए आगे दिखा देते हैं क्योंकि अभी तो बना नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, लंबा तो जाएगा ही, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपको नोट कर लेना है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।